नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही छोटा सा सवाल जो कि जेई की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कहा जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4x प्लस 5 की पावर 1/2 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 8 प्लस बीटा 8। देखिए हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4x प्लस 5 की पावर 1/2, और क्योंकि कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो भाई सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, तो ये आ गया -20 की पावर 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है c/a, ये आ गया √5। अब भाई आप चाहते हैं अल्फा 8 प्लस बीटा 8 निकालना, तो क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 20 की पावर 1/4 का स्क्वायर हो गया 20 की पावर 1/2। एम आई राइट? नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा √5 है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2√5, और भाई 20 का अंडर रूट भी 2√5 होता है, 2√5 गया कट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास आ गया 0। अब फिर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0। अब भाई अल्फा बीटा आपके पास कितना है, √5, तो ये √5 का स्क्वायर हो गया, यहां से आया अल्फा 4 प्लस बीटा 4, और ये कितना बन गया +10, उधर गया तो -10 हो गया। ठीक होगी बात। एक बारी फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि 8 पावर तक पहुंच जाए। तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा 8 प्लस बीटा 8 प्लस 2 टाइम्स अल्फा 4 बीटा 4, और -10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो अल्फा 8 प्लस बीटा 8 प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा आपके पास कितना है, √5। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए भाई, √5 का पावर 4, √5 की पावर 4 कितनी होगी, 25, और 25 दून 50, तो अल्फा 8 प्लस बीटा 8 आ गया जी 100 - 50, आंसर इज 50। तो एक तो सॉल्यूशन ये हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग ऑन टू द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और अल्फा 8 प्लस बीटा 8 चाहिए। जैसे मैंने पहले सॉल्यूशन में सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसका इस्तेमाल किया, इसमें हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को पहले स्टडी करें। देखिए एक चीज करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और √5 को इधर रहने देते हैं, और ये जो बीच वाली चीज है इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो 20 की पावर 1/4 इंटू एक्स, दोनों तरफ मैं इस इक्वेशन के स्क्वायरिंग करने जा रहा हूं। तो ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया जी x की पावर 4 प्लस 5 प्लस 2√5 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 20 की पावर 1/4 का स्क्वायर 20 की पावर 1/2 हो गया, और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। तो ये बना x4 प्लस 5 प्लस 2√5 एक्स स्क्वायर, और 20 का अंडर रूट 2√5 होता है। भाई ये चीज तो दोनों तरफ से कट गई, यहां से मेरे पास आ गया x की पावर 4 इक्वल टू -5, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो x की पावर 8 इक्वल टू 25। अब भाई इस इक्वेशन को तो अल्फा और बीटा सेटिस्फाई कर रहे थे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा की पावर 8 25 के बराबर आ गई, और बीटा की पावर 8 भी 25 के बराबर आ गई। तो यहां से अल्फा 8 प्लस बीटा 8 किसके इक्वल आ गया, 25 प्लस 25 50। सो स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट, एक और सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास b² - 4ac, तो b² हो गया 20 की पावर 1/2 माइनस 4 टाइम्स a हमारे पास 1 है, और c हमारे पास √5 है। 20 का अंडर रूट ये हो गया 2√5 माइनस 4√5, जो कि बना -2√5।
तो हमने निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट। अब एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं। भाई रूट्स निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। सबकी वैल्यूज फिल कर देते हैं। b हमारे पास 20 की पावर 1/4 है, प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास -2√5 है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a हमारे पास 1 है। तो ये हमने रूट्स निकाल लिए, यानी ये एक अल्फा है और एक बीटा है। इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, ये 20 की पावर 1/4 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 20, और ये माइनस अंडर रूट के बाहर आया तो आयोटा बन गया, और ये 2√5 को भी आप अंडर रूट 20 लिख सकते हैं, नीचे 2 पड़ा हुआ है। ये दोनों सेम हो गए ना, कॉमन निकल जाएगा तो अच्छा बन जाएगा। एक काम कीजिए, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 20 को कॉमन ले लीजिए, नीचे 2 भी पड़ा हुआ है, और हमारे पास बच गया -1 प्लस माइनस आयोटा। तो इनमें से एक वैल्यू अल्फा है, एक वैल्यू बीटा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा बहुत ही शानदार, बहुत ही फ्रीक्वेंट चीजें हैं। आपको पढ़ाया जाता है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बहुत नजर आएगा, और इसकी वैल्यू 2 आयोटा होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, और जैसे ही 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर नजर आता है, इसकी वैल्यू -2 आयोटा होती है। दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये क्यों याद आए? क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा जैसी चीजें बन रही हैं। अब क्योंकि ये रूट्स हैं, एक तो ये 2 को इधर ले आइए, तो 2x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 20 और -1 प्लस माइनस आयोटा। तो एक रूट अल्फा है, तो 2 अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 20 इंटू -1 प्लस आयोटा, प्लस वाला अल्फा ले लीजिए, और 2 बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 20 -1 माइनस आयोटा। ओके, अब हम इसके साथ खेल लेते हैं। एक काम कीजिए, जरा माइनस कॉमन लीजिए, तो ये आ गया माइनस ऑफ अंडर रूट 20 इंटू 1 माइनस आयोटा, एंड यहां से भी माइनस कॉमन लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 20 इंटू 1 प्लस आयोटा। क्यों ऐसा किया कि ये 1 माइनस आयोटा बन जाए, ये 1 प्लस आयोटा बन जाए, और हमें इनकी स्क्वायर की वैल्यूज पता होती हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, तो ये क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आपके पास आ गया 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 20 इंटू 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, जो कि होता है -2 आयोटा। इधर भी स्क्वायरिंग कीजिए, तो ये 4 बीटा स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 20 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 20, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है 2 आयोटा। एक बारी और स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 16 अल्फा 4 अंडर रूट 20 का स्क्वायर हो गया 20, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। यहां पे भी स्क्वायरिंग की, तो ये 16 बीटा की पावर 4 अंडर रूट 20 का स्क्वायर 20 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। ठीक होगी बात? जो कटता है काट दीजिए। यहां से हम कटिंग करें, एक तो हमारे पास ये जो 4 है, ये 16 से कटेगा, ये कितना आएगा 4 अल्फा 4 इक्वल टू -20, 4 फिर काटिए, तो अल्फा 4 आपके पास कितना आ गया, अल्फा 4 -5 आ गया। और इसी तरह से 4 और 16 काटिए, ये 4 बीटा 4 इक्वल टू कितना आ गया -20, ये 4 और 20 को काटिए, बीटा 4 इक्वल टू -5 आ गया। स्क्वायरिंग कीजिए, तो अल्फा 8 इक्वल टू 25, बीटा 8 इक्वल टू 25, दोनों को प्लस कीजिए, अल्फा 8 प्लस बीटा 8 इक्वल टू 25 प्लस 25 50। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन देखे। अब मैं ये आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कि इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है और क्या कारण है कि वो बेस्ट है, क्या चीजें उसको अलग बनाती हैं, कॉमन सोच से उसको परे क्यों बनाती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि व्हाई दिस सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके, आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है और आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।